सालिस की वालदा अपने शोहर से कहती हैं कि क्यों ना मैं अपने मेके वालों की दावत ही कर लूं। इस पर सालिस के शोहर कहता है कि हाँ जी ज़रूर करो, क्योंकि अब तो पहले जैसे रवाबित होने वाले हैं। मैं वहाँ गया हूँ, अब वो यहाँ आएंगे तो पहले जैसे हमारे ताल्लुकात दोबारा से कायम हो जाएंगे। वहीं पे फरजाद की वालदा उसको कहती हैं कि चलो अगर वो उन्होंने बुला ही लिया है तो तुम भी तैयार हो जाओ। पहले तो उसका दिल नहीं था कि फरजाद वहाँ जाए, लेकिन अचानक से उसके दिल में आया तो उसने उसे कहा तैयार हो जाओ, ये ना हो कल तुम्हारा वालिद ये कहे कि आप लोग वहाँ पे क्यों नहीं गए। शिफा भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। ये सब जब सालिस के घर पहुंचते हैं तो वफ़ा अपने कमरे में ही तैयार होकर बैठ जाती है। इस पर सालिस वफ़ा को कहता है कि तुम अंदर क्यों बैठी हो, आओ सबसे मिलो, नानी तुम्हें मिलकर बहुत खुश होंगी। लेकिन जब वफ़ा आगे बढ़ती है तो जब वो खड़ी होती हैं तो वफ़ा को लगता है कि शायद मेरी दादी मुझसे बहुत खुश हो गई हैं और वो मुझे गले लगाने लगी हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर देती हैं और बिल्कुल भी बात नहीं करती। सालिस को आगे बढ़कर गले लगाती हैं और कहती हैं इधर आओ मेरे बेटे। मौका देखते ही फरजाद वफ़ा के पास आता है और उसे कहता है जो तुमने घड़ी पहन रखी है ये मेरा दिया हुआ तोहफा है, इसे उतार दो, ये ना हो तुम्हारा शोहर तुमसे बदगुमान हो जाए। वहीं पे वफ़ा भी इसी मौके की तलाश में होती है, शिफा के पास जाती है और शिफा वफ़ा को कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। वफ़ा कहती है तुम जानती भी हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। वो कहती है क्या किया? ये किया कि तुम्हें एक अच्छा शोहर मिल गया, तुम्हें एक आलीशान घर मिल गया, एक लौती बहू बन गई तुम इतने बड़े घर की, और मुझे तुमने साइड पे लगा दिया। वहीं पे नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि सालिस को फ़ोन करती है शिफा और कहती है वफ़ा को तलाक दे दो। वहीं पे वफ़ा और उसकी वालदा कोने में खड़ी पर्दे के पीछे से सुन रही होती हैं कि शिफा इसको क्या बोल रही है। वो कहता है कि तलाक क्यों, मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। वो कहती है तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया है। इस पर सालिस उसको ये जवाब देता है कि शिफा धोखा मैंने नहीं तुमने दिया है। जब मैं तुमसे मिलने गया था तो तुमने सबके सामने वफ़ा का नाम क्यों लिया और तुमने क्यों कहा कि वफ़ा सालिस से मिल रही थी, मैं नहीं। तो जब सब ने ये सोचा तो मैं क्या उधर सफाइयाँ पेश करता, जबकि मुझे पता है कि तुम्हारा भाई बहुत सख्त है, वो तो तुम्हारे टुकड़े कर डालता। तो मैं भी इस पर चुप हो गया कि अगर जो बड़ों में फैसला हुआ है कि अब मेरी शादी वफ़ा से होगी तो मैं भी इस पर चुप कर गया हूँ। अब ये तलाक नहीं हो सकती। अब शिफा ने ये ठान लिया है कि वो वफ़ा को तलाक दिलवा कर रहेगी। उसने सोच लिया है कि ये जो इतनी अच्छी और इतने ये नखरे उठवा के और ये सालिस के साथ बहुत खुश रह रही है ना, इसको मैं वहाँ से निकलवा कर ही रहूँगी। और वहीं पे जब सब खाना खा रहे होते हैं सालिस लोगों के घर में, तो डाइनिंग टेबल पे सब कहते हैं कि वफ़ा जो है इसने एक बहुत बड़ी गलती की है। वफ़ा की दादी कहती हैं कि ये तो ऐसी है कि ये किसी से भी इश्क लड़ा लेती है। इस पर सालिस की वालदा कहती हैं अम्मा बस भी कर दें, अब चुप भी कर जाएं, ये मेरी बहू बन चुकी है और अगर इसने किसी से इश्क लड़ाया भी है तो वो मेरा बेटा है जिसने उससे मोहब्बत की है और उसी से शादी भी कर ली है। अब जब सब ठीक हो गया है तो हम घड़े मुर्दे क्यों उखाड़ें। इस पर सालिस का नाना बोला कि नहीं, जिस घर ने अपनी बेटी को माफ़ नहीं किया तो वो किसी की बहू को कैसे माफ़ कर सकते हैं। हम ये इसकी गलती कभी माफ़ नहीं करेंगे। और आखिर में फरजाद की वालदा कहती हैं कि इसके खून से इसकी माँ की तासीर तो नहीं जाएगी ना।